धमकियों से मुतालिक शहरी कहते हैं कि हिंदुस्तान की धमकियों से हम डरते नहीं। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की सलाह, भारत से ना उलझे शहबाज। ये नवाज शरीफ जो कि 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो सलाह दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करने वाले इंडियन मीडिया, बीच का रास्ता निकाले शहबाज। यानी कि आप देखिए नवाज शरीफ की जुबान में इस स्टेटमेंट वो खौफ साफ तौर पर नजर आता है। खिते पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं, हर सूरत हाल के लिए हम जहनी तौर पर तैयार हैं। तो ये हमेशा उनको अपने स्ट्रेटेजिक एसेट समझते हैं और वही यही उनकी मार है, यही उनकी बेवकूफ़ी है। दफा कह रहे हैं अगले 2-3 दिन अहम है, जंग के बादल भी दिख रहे हैं उन्हें कि भारत के साथ ना उलझा जाए, क्योंकि नवाज शरीफ को याद है कि इससे पहले के जो युद्ध है उसमें पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ। कि हिंदुस्तान की एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी हमारे सामने अनफोल्ड हो रही, जिसका एक प्लांक जो है वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है। ये जो पहलगाम वाला टेररिस्ट एक्ट है उसको तो उन्होंने इंसिडेंट कहा, उन्होंने कहा ये जो इंसिडेंट है उनकी लैंग्वेज में, ये आसिम मुनीर के ऑर्डर पे आईएसआई ने किया। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो डिप्लॉय करती है 190 SAMs। सो ये आप देख लें कि हमारी जो पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, पाकिस्तान ज़्यादा सहारा अपनी एयरफोर्स से लेगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा उसमें है कि वो इकोनॉमिकली देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को सजा दी जा सकती है, जिसमें IMF का जो $7 बिलियन का प्रोग्राम है उस पर दबाव डाल के डिसरप्ट करना थ्रू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप, वो भी है। ट्रेड के हवाले से भी सोच रहे हैं और फिर ऑफ कोर्स उसमें एक मिलिट्री मस्कुलर एक्शन है जो क्या शक्ल इख्तियार करता है हम ठीक तरह से नहीं कह सकते, लेकिन वील डिस्कस मोर अबाउट इट। अब मैं आपको ये बताऊं, जो मैंने आपको दिखाई है पहले स्टोरीज न्यूयॉर्क टाइम्स की और इकोनॉमिस्ट की, उनकी अहमियत क्या है। कि दोनों स्टोरीज मोरलेस यही कह रही हैं कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड किस्म की स्ट्राइक करना जो है उसकी तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी ये कहती है कि इंडिया इज मेकिंग अ केस जिसमें कोई रिकॉन्सिलिएशन की गुंजाइश नहीं है। और आसिम मुनीर इनको पेशगी ही 16 अप्रैल को कह चुके हैं कि जो हमारे आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के वाक़यात हैं या करतूतें हैं उनको भी लिटल कर देगा। किस तरह वो हम टेररिज्म करते हैं, किस तरह हम पॉलिटिकल लोगों को पकड़ के अंदर रख देते हैं। इमरान खान को फैब्रिकेटेड केसेस में अंदर रखा हुआ है, उनके हज़ारों साथियों पे बंदिशें हैं। ख़ुद आदिल राजा के लिए पाकिस्तान घुसना नामुमकिन है, उनके ऊपर मुकदमात बने हुए, उनकी जायदाद पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो वो उनको पैगाम 16 अप्रैल को ही जनरल आसिम मुनीर दे चुके कि आप जो बी लिटल करते हैं आप एनिमीज़ ऑफ पाकिस्तान। इंडिया हैज़ सोफिस्टिकेटेड और उसके पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। पर्टिकुलरली आपको पता है ये जो S-400 एंड बराकेट, तो ये जो इंडिया ने अब S-400 सिस्टम लिया था, आपको पता है ये पाकिस्तान में भी LOC पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी डिप्लॉय किया हुआ है, ये उन्होंने LAC के ऊपर भी डिप्लॉय किया हुआ है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया जो है उसके पास कितने को रिसोर्सेज मौजूद हैं। एक S-400 कॉस्ट इंडिया $1 बिलियन, पाकिस्तान नहीं ले सका। ये पाकिस्तान ने कोशिश बड़ी की, अब तो सुना है S-500 भी उनके पास मौजूद है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बल्कि डिप्लोमेट्स, 100 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स जो हैं उनको गुज़िश्ता 48-72 घंटों में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बुलाया गया है, जहां हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और उनकी टीम ने उन्हें ब्रीफ किया है। और इसमें कोई ये नहीं है कि हम कोई रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, कोई हल निकालें, कोई डायलॉग चाहते हैं। सीधा सीधा उनको एक जंग एंड मस्कुलर मिलिट्री एक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो उस पर उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि हमने एक एक्शन करना है, उसके लिए आप हमारे साथ हो। अब इसमें और इकोनॉमिस्ट में भी यही चीज़ है कि इस तरह से किया जा रहा है। अब दोनों में जो कॉमन ग्राउंड है, जो क्रिटिकल पॉइंट है, वो ये है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये लिख रहा है और इकोनॉमिस्ट भी ये कह रहा है कि जिन लोगों को ये ब्रीफिंग दी गई है इंटरनेशनल वेस्टर्न पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स की, तो वो बेचारे आदिल राजा कह रहे हैं कि मैं ये जो फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ कि ये टेररिस्ट अटैक असल में आसिम मुनीर ने करवाया है, तो वो जो फैक्ट है वो कहते हैं कि मैं ये फैक्ट बताने पे एजेंट ही करार पाऊंगा। तो वो तो पहले ही कह चुका है आसिम मुनीर के आप एनिमी हैं, यानी एजेंट है। तो ये तो मामलात क्लियर है ना कि जो भी मैं हूँ, आदिल राजा हो, जो भी हक सच की बात करेगा वो एजेंट है। हाँ, हम एजेंट हैं, कनाडा के एजेंट हैं, हम भारतीय सिविलाइजेशन के एजेंट हैं, हम अमेरिका के एजेंट हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसलिए अमेरिका भी मैं पसंद है, कनाडा भी बहुत पसंद है और भारतीय सिविलाइजेशन भी पसंद है। हमें पूरी दुनिया में जो भी अमन की बात करते हैं हम उन सब के एजेंट हैं। पास्ट बिहेवियर, ये पास्ट पैटर्न जो है कि इन्होंने मुंबई किया, इन्होंने पठानकोट किया, इन्होंने उड़ी किया, इन्होंने मुंबई एक्सचेंज किया, इन्होंने फलां चीज़ की, इन्होंने ये किया वो किया,
तो डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि आप एक न्यूक्लियर नेबर जो है उसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट पैटर्न्स एंड पास्ट एविडेंसेस, ये पास्ट क्लेम्स, तो ये बात जो है बड़ी अजीब होगी। तो डिप्लोमेट्स जो है वो उससे कन्विंस नहीं हो पा रहे। और मेरा ख्याल है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी इसका अंदाजा है। इसको अब एक और चीज के साथ जोड़ें कि संडे ही के दिन में, जो दिन खत्म हो गया हिंदुस्तान के अंदर, उसमें नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो पाकिस्तान की FIA की तरह की है, लेकिन ये टोटली खालिस्तान जो है एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एजेंसी है। हमारी तो बेचारी FIA भी मिलिट्री कंट्रोल्ड है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि नवाज शरीफ यानी इससे पहले जो एक तरह से वहाँ पे पाकिस्तान का 3 बार PM रह चुका है, ठीक है। ऐसे तो वहाँ पे कार्यकाल अभी तक किसी का पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने शहबाज शरीफ को सलाह दिया है कि भारत से ना उलझो, ठीक है, नहीं तो वो तबाह कर देगा, ठीक है। दोस्ताना रवैया रखो, ठीक है, और भारत से थोड़ा सा मतलब संभल के रहो, ठीक है। उनको भी चेता दिया है और उसको भी पता है, क्योंकि पिछले समय में जब वो PM था तो उस समय भारत ने बहुत उसको बजाया है, ठीक है। तो उसको पता है कि भारत से उलझने का मतलब क्या है, ठीक है। तो उनको सलाह दिया है कि भारत से नहीं उलझाओ, ठीक है, और उससे एक तरह से दोस्ताना व्यवहार रखो। लेकिन भारत अब इन जो टैक्टिस है, यानी अगर वो दोस्ती कहाँ था, अभी तो क्या बोलता है, शहबाज शरीफ यानी नवाज शरीफ का छोटा भाई ही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम मतलब इसमें सहयोग करेंगे, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, ठीक है, सहयोग करेंगे भारत के साथ, एक न्यूट्रल समझिए तो जैसे UN वगैरह को साथ में लेके उसका छानबीन करने के लिए कहा है। लेकिन भारत ने पहले भी बहुत बार धोखा खा चुका है। अगर सबूत वगैरह सब कुछ सही भी है ना, ठीक है, तो पाकिस्तान मानता नहीं है, ठीक है। अभी जैसे उसका डिफेंस मिनिस्टर था, उन्होंने भी बोला था कि 30 साल से हम इस गंदगी में रह रहे हैं, यानी आतंकी को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, ठीक है। तो उसका तो ऐसे ही कबूलनामा है, तो अब वो माने या ना माने, ठीक है। तो भारत अब जो बहुत बार उसको समझा चुका है, लेकिन वो समझने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। पाकिस्तान ऐसे तो शहबाज शरीफ भी मेन वो होता है ना, उसका हेड नहीं है, मेन है मुनीर, ठीक है। उसका अगर खोपड़ी खोल दिया जाए तो सब कुछ सलट जाएगा, ठीक है। वैसे भी फिर बैक में आएगा, लेकिन एक सबक मिल जाएगा पाकिस्तान को कि भारत से उलझने का क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए भारत से ना उलझो, जो उसका नवाज शरीफ ने कहा। तो आपका क्या राय है? उसका राय शहबाज शरीफ मानेगा कि नहीं मानेगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि, क्योंकि वैसे भी उसका कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल है मुनीर का, वो मानेगा तब, ठीक है। कि देश में क्योंकि PM का नहीं चल रहा है, मुनीर का चलता है, तो उससे ही बात करना होगा। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।